of maintenance. First, it's corrective maintenance. Corrective maintenance, as the name is suggesting, it is to correct things. Correct as in, this refers to modifications initiated by defects in the software. तो जो भी हमारे कुछ डिफेक्ट्स आए हैं, डिफेक्ट्स मतलब कोई भी अगर हमने बोलते ना कि हम करेक्शन ऑफ एरर्स, तो वो ठीक करने के लिए दिस इज योर करेक्टिव मेंटेनेंस. अडैप्टिव मेंटेनेंस यानी कि जो हमारा था कि एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ले लो. वाई? क्योंकि अब जैसे ही हमने बोला कि हम जो हमारी एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजिकली हमारी चेंज होती जा रही है, राइट? तो उसको मैच करने के लिए, राइट, उसको अच्छे से मैच करने के लिए, ताकि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर कोई बेटर स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उनके साथ मैच करने के लिए वी नीड टू अडैप्ट. सो दैट इज योर अडैप्टिव मेंटेनेंस. तो उसके बेसिस पे हम कुछ एनहांस करते हैं अपने फीचर्स या कुछ भी. देन देयर इज परफेक्टिव मेंटेनेंस. परफेक्टिव मेंटेनेंस मींस इंप्रूविंग प्रोसेसिंग एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस. जो हमारा था ना ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट, राइट, कि हम अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यानी कि और अच्छा कर रहे हैं. जो ऑलरेडी चीजें थी, ठीक है, उनको हम अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो दिस में इंक्लूड एनहांसमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी, इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एक्सेट्रा. तो जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको परफेक्ट करना, और दैट इज योर परफेक्टिव मेंटेनेंस. एंड फाइनली देयर इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. Now there are long-term effects of corrective, adaptive and perfective changes. This leads to increase in the complexity of the software. Basically जब हम एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि ऑफ कोर्स उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारे कुछ सॉफ्टवेयर में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है. या प्रॉब्लम्स ना भी आए तो एटलीस्ट उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी. कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी? कि हम उनको और चीजें उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ एनहांस कर रहे हैं चीजों को. तो हो सकता है धीरे धीरे हमारे जो सॉफ्टवेयर, जो हमारा बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर था, अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है धीरे धीरे. तो उस चीज को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए वी कैन ऑल्सो डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समटाइम्स, राइट? बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर दैट our software is not that complex. Basically, there is no deteriorating structure in that case, right? So the work is required to be done to maintain it or to reduce it. So this is known as preventive maintenance. So preventive maintenance is the least amount of maintenance activity that is done. As you can see here, around 50% of maintenance effort is goes to perfective maintenance. Perfective basically enhancement of existing capabilities and optimization, right? Around 25% for adaptive maintenance and 21% for corrective maintenance. And you can see here preventive मतलब basically extra time हम देके अपने सिस्टम को less complex बना रहे हैं, तो वो चीजें बहुत कम करी जाती हैं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है. So only 4% of the maintenance effort goes to preventive maintenance. So these were the 4 categories of maintenance. That is corrective. Corrective matlab to correct things, right? Then there is adaptive, to adapt to the changing environment. Perfective is to optimize things and to basically improve things. And preventive is to prevent any deteriorating structure or complexity of the software. Right? Any doubt anyone till now? No, ma'am. All right. Now there are some problems that we can encounter during maintenance. First of all, maintenance है क्या? पहली बात, it's like we have already delivered our software, and after that now we need to maintain that software so that the customer is using that software for long, right? And if any errors have been encountered, we need to correct those. So, but there are some problems that we can encounter. First of all, often the program is written by another person or group of person. ठीक है, हो सकता है पहले किसी और ने लिखा हो, अब मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो किसी और टीम को या किसी और पर्सन को दे दिया गया हो. In that case, उसके कोड को समझना, then उसको improve करना, उसको ठीक करना, so that can be a bit cumbersome,
then often the program is changed by a person who did not understand it clearly. Again, same ये first point पे ही rely कर रहा है, as in if my friend has actually developed this software and I have been given to maintain this, as in to correct some errors or to adapt, to perfect some things, to improve some things. In that case, I may not be able to understand that code clearly. So मैंने अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि उसको चेंज करूं, बट हो सकता है मैं उसकी वजह से और कुछ एरर्स या कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज कर दूं. देन हाई स्टाफ टर्नओवर. हाई स्टाफ टर्नओवर बेसिकली इट्स लाइक कि अगर हमारा मेंटेनेंस चल रही है, राइट, सो होता है कई बार क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो अभी डेवलप किया गया, अभी डिलीवर किया गया, उसकी मेंटेनेंस जो है वो इट कैन गो ऑन टू years. तो उस केस में जिस टीम ने वो डेवलप किया था सॉफ्टवेयर, राइट, उस केस में हो सकता है कि वो टीम अब पूरी रही ना हो, या फिर हार्डली 1 or 2 person में भी देयर. इन दैट केस हाई स्टाफ टर्नओवर मतलब कि जो हमारा स्टाफ था उस टाइम पे वो अब वैसा नहीं रहा, वो अब सेम नहीं रहा. देयर आर सम अदर पीपल. सो इन दैट केस कि वो हमारे पास स्टाफ ही नहीं रहा, दूसरा स्टाफ है. So again, there can be some trouble in that case. And finally, systems are not designed for change. Starting से हम पढ़ते आ रहे हैं कि system should be designed so that it is able, we should be able to change it after that. क्यों? ताकि maintenance हो सके. So अगर हमने software को ऐसे design किया है that it is not designed for change, in that case it will be difficult. So these are some problems that we can encounter during the maintenance phase of the software development life cycle. That's why software maintenance is not that easy that we can think of. Now, a basic maintenance process. Maintenance process basic होता कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, कि हमने मेंटेनेंस करनी क्यों है, कि जो हमारे चीजें थी जो हम मेंटेनेंस में करते हैं, कि अगर क्या कोई एरर्स आया है जो हमें ठीक करने हैं, या हमें न्यू फीचर्स डालने हैं, एग्जिस्टिंग कुछ ऑब्सोल्यूट फीचर्स हैं दैट वी नीड टू डिलीट, और वी जस्ट नीड टू ऑप्टिमाइज सम थिंग्स एज एन टू improve our performance or anything like that. So first we need to determine our objective, कि why we are doing this whole part. Then our second phase is to understand the program. जो भी प्रोग्राम में है, अब हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमें करना क्या है. उसके बाद ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोड एज वेल. So we'll be understanding the complexity, documentation, and any self-descriptiveness. Self-descriptiveness is actually related to comments or any other factors. कोई डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की, तो दैट विल नीड टू स्टडी, बिकॉज ऑफ कोर्स जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन है, एज इन सपोज हमारे पास कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है दैट वी नीड टू चेंज, राइट. सिमिलरली जो हमारी यूजर मैनुअल्स है दैट आल्सो वी नीड टू चेंज विद दिस होल सॉफ्टवेयर. सो वी नीड टू चेंज एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट. There are third phases to generate particular maintenance proposal. Ab we have determined our objective, we have understood our program. Now we need to generate a maintenance proposal. एक proposal create किया जाता है कि कैसे, कि क्या हम करेंगे और कैसे कैसे करेंगे. ठीक है, प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं, हम ये चीज एक्चुअली जनरेट कर सकते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है इसमें. सो वी नीड टू जनरेट दैट प्रपोजल फॉर दैट, बिकॉज क्या करना है, कैसे करना है, वो हम प्रोग्राम पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं. देन our next phase is to account for ripple effect. Does anyone know what is a ripple effect? It's a general term, not only related to software. हम जब हम तालाब में हम पानी फेंकते तो हम चारों तरफ वो सर्कल से बन जाते हैं. Exactly. That is your actually ripple effect.
रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि उन्होंने ये एग्जांपल लिया कि पानी में अगर कुछ बेसिकली कुछ फेंकते हैं तो उसके आसपास भी वो उसका इफेक्ट आता है। बेसिकली कुछ भी हमने एक्शन परफॉर्म किया, उसका जो रिजल्ट है दैट इज नॉट ओनली रिलेट specified to that particular point only, that is spread to other parts as well, right? So मेंटेनेंस प्रोसेस में जब हम एक मेंटेनेंस कर रहे हैं, राइट, चाहे वो हम कुछ करेक्ट कर रहे हो प्रोग्राम एरर्स को, चाहे हम कुछ एक्सिस्टिंग कैपेबिलिटीज में चेंजेस कर रहे हो और एनीथिंग, if we are changing something we need to account for ripple effect. Ripple effect as in कि अगर हमने कुछ चेंजेस करे तो उसकी वजह से कहीं और पे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स ना आई हो, वो पार्ट तो हम ठीक देखेंगे, लेकिन उसकी वजह से और कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से पार्ट्स हमारे उस सॉफ्टवेयर में अफेक्ट हो रहे हैं, दैट वी नीड टू अकाउंट फॉर. सो दैट इज नोन एज रिपल इफेक्ट. टू अकाउंट फॉर रिपल इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन स्टेबिलिटी, कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबल है उसको मतलब बेसिकली वो चेंजेस करने के बाद. एंड फाइनली आवर नेक्स्ट phase is testing. Of course, before any kind of delivery to the customer, we need to test our software